नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज की स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में अब से कुछ देर बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप, सुनील छेत्री ने रचा इतिहास, ब्राजील के फुटबॉल पेले के रिकॉर्ड की बराबरी। भारत ने नेपाल को 1-0 से हराया। विश्व चैंपियन फ्रांस ने यूएफए नेशंस लीग के फाइनल मुकाबले में स्पेन को 2-1 से हराकर जीता खिताब। और थॉमस कप 2021 में भारतीय दल ने शुरुआती मुकाबले में नीदरलैंड्स को 5-0 से करारी शिकस्त दी। और सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में एलिमिनेटर राउंड में अब से कुछ देर बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आज के मैच की विजेता टीम दूसरे क्वालिफायर मैच में दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेलेगी। क्या कुछ होने वाला है आज के मैच में, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी नीलम की इस रिपोर्ट में। आईपीएल में अब से कुछ देर बाद एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। आज के मैच में जहां विराट कोहली के रणनीतिक कौशल की परीक्षा होगी, तो वहीं इयोन मॉर्गन के धैर्य का भी इम्तिहान होगा। ये दोनों टीमें समान रूप से मजबूत हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से केकेआर का पलड़ा थोड़ा भारी है। उसने दोनों टीमों के बीच खेले गए 28 मैचों में से 15 में जीत दर्ज की है। इस सत्र के बाद कप्तानी छोड़ने का फैसला कर चुके कोहली की अगुवाई में आरसीबी 2016 में फाइनल में पहुंचा था। इसके अलावा उनके नेतृत्व में टीम 2015-2020 में भी प्लेऑफ में पहुंची थी। और अब कप्तान विराट कोहली खिताब के साथ कप्तानी से शानदार विदाई लेना चाहेंगे। उधर मॉर्गन के सामने केकेआर की खोई प्रतिष्ठा फिर से हासिल करने की चुनौती है। टीम ने 2012 से 2014 के बीच 3 साल के अंदर गौतम गंभीर की अगुवाई में 2 बार खिताब जीता था। देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, आज एलिमिनेटर राउंड में कौन एलिमिनेट होता है और कौन बनता है फाइनलिस्ट, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अगर हम बात करें कि क्या कुछ मतलब आज का मैच का रुख आप किस तरफ देखते हैं, जबकि टीम में अगर हम देखें तो टीम संयोजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिल्कुल बदलाव नहीं किया गया है और विराट कोहली ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, जबकि प्रतिद्वंद्वी टीम के कप्तान मॉर्गन ने कहा कि हम तो चाहते ही थे कि हम करें, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है। टॉस से हार जीत का फैसला इतने बड़े स्केल पे, इतने बड़े मैच में नहीं होता, कुछ असर होता है। मगर देखिए, 2 वर्षों तक इंफीरियर मतलब कम नेट रन रेट के कारण कोलकाता नाइट राइडर्स बाहर रह गया था और इसके बाद प्लेऑफ में एक वापसी हुई है। तो ये जिस प्रकार से हुआ है ये सारा कुछ, तो कोलकाता भी काफी पूरी ताकत के साथ कोशिश करेंगे। और विराट कोहली के लिए जो अभी आपकी रिपोर्ट में हमने सुना, ये बहुत अहम सवाल है कि क्या कोहली आईपीएल का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की झोली में डालने के बाद यहां से विदा लेंगे? ये भी एक सवाल है। और विदा कौन कब ले सकता है ये तो कहना बहुत मुश्किल है सिद्धार्थ जी, क्योंकि आपने देखा धोनी जिनकी विदाई की सारी तैयारियां, बिगुल कितने बार बजे, वो फिर कल जब जीते तो फिर से बिगुल बज रहे थे, क्योंकि कहा जा रहा था कि उनसे बड़ा फिनिशर कोई नहीं हुआ। विराट ने कहा कि मैं तो कुर्सी से उछल गया क्योंकि जब मैंने देखा, तो इसलिए अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर टीम फॉर्मेशन की बात करें, दोनों की टीमों की बात करें और फिर आप देखें तो इस तरह से ऐसा लगता है कि अभी जो संयुक्त अरब अमीरात में जो खेल हुए हैं उसमें विराट कोहली ने 7 मैचों में 168 रन बनाए हैं। 7 मैचों में 168 रन, मतलब 24 रन का औसत
आप समझिए कि उनका है। और उसमें जो पिछले 4 मैच हैं उसमें सिर्फ 59 रन उनके बल्ले से निकले हैं। और इस तरह से, और फिर ये बात कही जा रही है कि वो उनको स्पिन को खेलने में दिक्कत हो रही है, और कोलकाता नाइट राइडर्स में शाकिब भी हैं और सुनील नरेन भी हैं, और तो वहां से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद, बट जब इतने बड़े खिलाड़ी के सामने आप गेंद फेंकना चाह रहे हो तो वरुण चक्रवर्ती हो या सुनील नरेन हो या शाकिब अल हसन हो, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आप कहेंगे, आप मलय जी बताइए क्या सोच रहे हैं कि क्या होगा इसमें। मुझे लगता है कि ये बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है। एलिमिनेटर राउंड में जैसा मुकाबला होना चाहिए, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन आज दोनों टीमें कुछ भी, कोई कसर कहीं नहीं छोड़ेंगी। इस बात में कोई तय नहीं, इस बात में कोई शक नहीं, ये तय है। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक शानदार मैच देखने का मौका आज मिलेगा। बिल्कुल, एक अपने आप में शानदार मैच होगा। अगर पिच की अगर हम बात करें तो पिच पे दरारें दिखाई दे रही हैं, और कहीं ना कहीं जो है स्पिनर्स को ये मदद देती हुई पिच दिखाई देती है। और जहां तक एलिमिनेटर्स की बात है तो आज हारने वाला पक्ष इस सीजन में आखिरी बार खेलेगा, और हारने वाला कप्तान अगर हम देखें तो वो भी एक कप्तान के रूप में अपना आखिरी आईपीएल मैच खेलेगा। कोहली अगर अगले सीजन से आरसीबी कप्तान के रूप में पद को छोड़ देंगे और अगले सीजन की मेगा नीलामी के बाद मॉर्गन के किसी भी पक्ष का नेतृत्व करने की संभावना नहीं दिख रही है, तो उसके हिसाब से भी अपने आप में ये एक एलिमिनेटर राउंड है। सारे क्रिकेट प्रेमियों की जो निगाहें हैं वो इस समय शारजाह के इस स्टेडियम पर लगी हुई हैं, और पूरे खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। और अगर मैंने देखें तो आईपीएल का रोमांच कुछ अलग रहता है, उत्साह अलग रहता है। दर्शकों की अगर हम बात करें, चाहे खिलाड़ियों की बात करें, बड़ा ही कलरफुल इवेंट रहता है। और बहुत दिनों से इसके मैचेस चल रहे थे, अब धीरे धीरे जो है हम इसके जो आखिरी पड़ाव है इस पूरे सफर का, उस तक पहुंचे हैं। तो आप जैसा कि आपने भी कहा, अगर हम देखें तो शुरुआत किस तरह की आप देखने वाले हैं इस मैच में? देखिए, इस मैच में इस बार जो पावर प्ले में इस पिच पर जो टीम सबसे ज्यादा रन बना लेगी वही बना पाएगी रन। ये बात तय है कि पावर प्ले में आपको बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करना पड़ेगा। उसके बाद जो हालात हैं वहां के, उसमें बहुत सारे रन, तो अगर 180 के आसपास का स्कोर टीम खड़ा कर लेती है तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कड़ी चुनौती पेश करेंगे विराट कोहली, इसमें कोई शक नहीं। और जहां तक आंकड़ों का सवाल है, व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स का सवाल है, तो देखिए, और जहां तक रणनीति का सवाल है, तो बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि मलय तुम तो ऐसी बातें करते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो 2020 में भी आईपीएल का मुकाबला है, जो बात आपने की, जहां खेल का वो मनोरंजक रूप सामने आता है, जिसमें बहुत सारी रणनीतियां, बहुत बड़ी बड़ी बातें, हम और आप बैठ के यहां विश्लेषण, ये बहुत काम नहीं आता। उस वक्त, उस क्षण वहां जाकर कौन क्या कर रहा है, ये बात है। तो लेकिन फिर भी मैं एक आधा आंकड़े की बात कर लूं कि मोहम्मद सिराज 2020 में 100 विकेट से मात्र 1 विकेट दूर है। तो अगर उनको 81 गेम्स में अभी तक 99 विकेट उनके हाथ लगे हैं, तो वो बहुत अच्छा एक कर सकते हैं। और ग्लेन मैक्सवेल पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, जिस प्रकार से वो स्पिनर्स को खेल रहे हैं, और ये नहीं कि स्पिनर्स को खेल रहे हैं और पेसमैन को नहीं खेल रहे हैं, वहां भी खेल रहे हैं, तो उनसे भी काफी उम्मीदें हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब तक एक मजबूत जोड़ी, एक पार्टनरशिप नहीं पनपती है, जैसे कल आपने देखा पनपी, उस तरह की, जैसे कि आपने देखा कि पहले भी पनपी है पार्टनरशिप, जब तक एक दो बढ़िया नहीं होती हैं तब तक अकेला चना कुछ खास नहीं कर सकता। बिल्कुल। और जो शुरू के क्रम के अगर हम बल्लेबाजों की बात करें, चाहे विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल की बात करें या शिखर भरत की बात करें, जिस तरह से जो शुरुआती क्रम है ये अगर जम जाता है तो उसके बाद फिर आगे आने वाले खिलाड़ियों के लिए राह थोड़ी आसान हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इस बात पर बहुत चर्चा है। आज सारे दिन खेल पत्रकारों के बीच भी इस बात पर चर्चा हो रही थी कि क्या बैटिंग ऑर्डर को कुछ बदलेंगे विराट कोहली, क्या डिविलियर्स और मैक्सवेल और डैन क्रिस्टियन की के रन, जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा।
तो कहना बहुत मुश्किल है कि विराट क्या करेंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बात आपने कही कि एक मजबूत नींव जब तक तैयार नहीं कर ली जाती है, तब तक एक बड़ी पारी को खड़ा करना ये एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है। और सिर्फ हम ये सोचें कि मैक्सवेल या विराट कोहली मैच जिता देंगे, तो ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा। इनको एक टीम के रूप में खेलना पड़ेगा, हर खिलाड़ी को अपना योगदान देना पड़ेगा। पूरा भारत जब आज धोनी की बात कर रहा है, तो धोनी ने स्वयं कहा है कि ये टीम एफर्ट है, ये टीम का प्रयास है। ठीक है, धोनी से बढ़िया फिनिशर तो मैंने नहीं देखा अपने खेल पत्रकारिता के जीवन में कभी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बात की बहुत जरूरी है। टीम को एक टीम के रूप में खेलना पड़ेगा, टीम को एक टीम के रूप में एक मजबूत नींव तैयार करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा, ताकि कोलकाता नाइट राइडर्स दबाव में आए। जी बिल्कुल। तो इस मैच पर हमारी नजर बनी रहेगी कि किस तरह से इस मैच का रुख होता है, और मैच इस समय शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2020 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय फाइनल टीम घोषित कर दी है। अफगानिस्तान टीम की कमान मोहम्मद नबी के हाथ में होगी। अफगानिस्तान अपने अभियान की शुरुआत 25 अक्टूबर को पहले राउंड की ग्रुप बी के विनर के साथ मुकाबले से करेगा। अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड, भारत और पाकिस्तान तथा क्वालिफाइंग पूल की 2 टीमों के साथ ग्रुप 2 में है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि टीम में राशिद खान शामिल हैं, जिन पर स्पिन विभाग का जिम्मा होगा। इसके अलावा नबी मुजीबुर रहमान भी हैं। तो ये भी एक टीम घोषित कर दी है। हालांकि जो अन्य पहलू हैं उसको भी अगर हम ध्यान में रखें, तो किस तरह का एक कहीं ना कहीं टीम के ऊपर दबाव भी होगा, और इस दबाव भरे माहौल में टीम किस तरीके का प्रदर्शन करती है। देखिए, कहना बहुत आसान होता है कि खेल और राजनीति को अलग रखना चाहिए। खेलों में राजनीति हो वो एक अलग बात है, लेकिन खेल और राजनीति से प्रभावित हो ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर जो स्थिति है हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त, जो आपने बात की, उसमें जो मनस्थिति खिलाड़ियों की होगी, जो उनका मानसिक संतुलन होगा, वो किस प्रकार का होगा, वो किस निडर होकर किस प्रकार से खेल पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन अफगानिस्तान में पोटेंशियल है, उनमें वो क्षमता है, वो कुछ कर सकते हैं और करेंगे भी। और नबी जैसे अनुभवी लोगों के हाथ में जब कप्तानी होती है, तो बहुत कुछ तो कप्तानी कर जाता है, जिसकी बात हम और आप अभी कर रहे थे। तो इस तरह से है, मगर कुल मिलाकर देखना होगा कि इस पूरे एक जो ये जो काल चक्र है, जो काल का पहिया घूमा है पिछले 10-15 वर्षों में, और जिस तरह के परिवर्तन वहां हुए हैं, स्थानीय जियोपॉलिटिकल चेंजेस जो हुए हैं, उसके आलोक में खेल कितना प्रभावित हुआ है, ये तो पिच पर उतरने के बाद ही टीम के पता लगेगा। बिल्कुल, तो इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बात करते हैं फुटबॉल की। माले में चल रही सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत के करिश्माई कप्तान सुनील छेत्री ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने अपने 77वें अंतर्राष्ट्रीय गोल के साथ ब्राजील के पूर्व महान फुटबॉलर पेले के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। सुनील के इस गोल के कारण भारत नेपाल को 1-0 से हराने में सफल रहा। भारतीय कप्तान ने ये गोल 83वें मिनट में किया। कप्तान सुनील छेत्री का ये 123वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था, जिसमें वो अपने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल करियर का 77वां गोल करने में सफल रहे। इस गोल के जरिए उन्होंने पेले के रिकॉर्ड की बराबरी की। पेले ने 92 मुकाबलों में 77 गोल किए थे। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जगत में सुनील छेत्री सबसे ज्यादा गोल करने वाले, संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। वो संयुक्त अरब अमीरात के अली मबखत के 77 गोल की बराबरी पर हैं। छेत्री से आगे सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी हैं। रोनाल्डो के नाम 112 गोल, जबकि मेसी के नाम 79 अंतर्राष्ट्रीय गोल दर्ज हैं। 7 बार सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत चुका भारत अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। इस दौरान भारत ने 3 मैच खेले, जिसमें उसने 5 अंक हासिल किए, जबकि मालदीव और नेपाल के 3-3 मैचों में 6 अंक हैं। अगर भारत को 16 अक्टूबर को होने वाले फाइनल में जगह बनानी है, तो उसे मेजबान मालदीव के खिलाफ बुधवार को होने वाले अपने अंतिम राउंड रॉबिन लीग मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। तो यहाँ पे मलय अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा इतिहास सुनील छेत्री ने, नेपाल पर तो हमने जीत दर्ज की ही, लेकिन ये जो इतिहास रचा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने जो है ब्राजील के पूर्व महान फुटबॉलर पेले के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। बिल्कुल बराबरी कर ली है, और इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है। दुनिया भर में केवल 2 ही खिलाड़ी हैं जो उनसे अभी तक आगे हैं। व्यक्तिगत प्रदर्शन के मामले में देखें
तो वो उन्होंने एक मिसाल कायम की है। और इतना ही नहीं, ये देखिए कि भारत के फुटबॉल प्रेमियों में निराशा जो छा गई थी, जिस प्रकार से अभी तक सैफ गेम्स में फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, उसको देखते हुए बहुत निराशा का माहौल था, एक गोल भी नहीं निकल रहा था और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। तो अंक तालिका में अब तीसरे स्थान पर भारत की टीम पहुंची है और इसमें सुनील छेत्री का प्रमुख योगदान है, क्योंकि नेपाल की मजबूत टीम मानी जा रही थी और उसको उन्होंने अपने गोल से भारत को अभी तक टूर्नामेंट में जीवित रखा है कि देखें अब क्या होता है, क्योंकि अब मालदीव्स से मुकाबले में भारत जीत जाता है तो फिर फाइनल की उम्मीदें जगी रहेंगी। तो बहुत बड़ा योगदान है। सुनील छेत्री की क्या प्रशंसा की जाए, क्या ऐसा खिलाड़ी जिसने कभी भी भारत की उम्मीदों पर पानी नहीं फिरने दिया, जिसने जब जब भारत के लिए खतरनाक ये खतरे की घंटी कहीं भी बजती सुनाई पड़ी तो आगे आकर उसने अपने गोल से, अपने पांव के करिश्मे से भारत को जीत दिलाई। तो बहुत ही शानदार जीत है, इसमें कोई शक नहीं। और जो आंकड़े आपने अभी दिए हैं वो आंकड़े खुद बताते हैं कि इस खिलाड़ी का व्यक्तिगत योगदान कितना है, बड़ा है फुटबॉल में, इसमें कोई शक नहीं। और मैं तो ये कहूंगा कि भारत के जो अभी कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी हैं उनके लिए सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं ये हमारे सुनील छेत्री साहब। और 123वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे और उसके बाद पेले के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। पेले ने 92 मुकाबलों में 77 गोल दागे थे और यहाँ देखिए कि इन्होंने 77वां गोल दागकर उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। और सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी उनसे आगे हैं। तो रोनाल्डो के नाम आप जानते हैं कि 112 गोल हैं और मेसी के नाम 79। तो इस तरह से बहुत ही शानदार। और एक बार 7 बार भारत ने यह खिताब जीता है, 7 बार। और इस बार भारत में फुटबॉल प्रेमियों के बीच काफी निराशा, आक्रोश दोनों था। तो उसको देखते हुए सुनील छेत्री का बहुत महत्वपूर्ण योगदान। तो सुनील छेत्री को स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई इस उपलब्धि के लिए। डेनमार्क और इंग्लैंड ने विश्व कप फुटबॉल क्वालिफाइंग मैचों में बड़ी जीत के साथ यूरोपीय ग्रुप चरण में अपने अभियान को नए मुकाम पर पहुंचाया। डेनमार्क ने ग्रुप एफ में मोल्दोवा को 4-0 से हराया। ये उसकी लगातार 7वीं ऐसी जीत है जिसमें उसके खिलाफ गोल नहीं हुआ। वो अभी तक 26 गोल कर चुका है। डेनमार्क कल ऑस्ट्रिया को हरा देता है तो वो विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इंग्लैंड ने ग्रुप आई में एंडोरा को 5-0 से करारी शिकस्त दी है। वो अब ग्रुप में दूसरे स्थान पर काबिज अल्बानिया से 4 अंक आगे हो गया है। तो ये तो बात थी विश्व कप फुटबॉल की। बात करते हैं थॉमस कप की। भारतीय दल ने थॉमस कप 2021 में शानदार तरीके से अपने अभियान की शुरुआत की है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने ग्रुप सी के शुरुआती मुकाबलों में नीदरलैंड्स को 5-0 से करारी शिकस्त दी है। भारत की ओर से सबसे पहले पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने शुरुआत की। उन्होंने सिंगल्स स्पर्धा में जोरन क्विकल को 21-12, 21-14 से हराया। इसके बाद सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार युगल जोड़ी ने रूबेन जेले और टी.एस. वैंडरले की जोड़ी को हराया। तो इसमें भी भारत का प्रदर्शन हम ये कह सकते हैं कि काफी कामयाबी भरा रहा है। बहुत अच्छा प्रदर्शन है। और थोड़ी सी निराशा, आपको पता है कि मैच के बीच में ही उबर कप में साइना को बाहर निकलना पड़ा था। साइना नेहवाल को ग्रॉइन में चोट लगी थी, इंजरी थी, तो उनको बाहर आना पड़ा था। तो ऐसे में जब भारतीय पुरुष खिलाड़ियों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन थॉमस कप में किया तो फिर से जो बैडमिंटन में भारत ने दुनिया भर में एक नाम कमाया है। और ग्रुप बहुत आसान नहीं है भारत का, लेकिन अगला जो मैच होगा ताहिती के साथ वो बहुत कठिन मैच नहीं होगा। और किदाम्बी श्रीकांत ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। बिल्कुल। और किदाम्बी श्रीकांत ने जोरन क्विकल को 21-12 और 21-14 से हराया। शुरुआती 2 मुकाबले जीतकर भारत ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 2-0 से मजबूत बढ़त बना ली है। इसके बाद विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले स्टार शटलर बी साई प्रणीत ने सिंगल्स मुकाबले में रोबिन मेसमन को महज 27 मिनट के अंतर में हराया। तो ये तो बात थी बैडमिंटन की। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू।
श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना है। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।